आप देख रहे हैं हल्ला बोल और अब हम रुख करते हैं उस विषय का जिसके साथ हमें 6 बजे शुरुआत करनी थी, लेकिन बड़ी खबर आ गई थी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर बातचीत नहीं होगी। बड़ा मुद्दा जो लगातार हमने देखा है नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद, जिसको बार बार हर मंच पर, हर कुछ दिनों पर मंच पर रखा जा रहा है, जनता के सामने रखा जा रहा है, देश के सामने रखा जा रहा है। कभी कोई कहता है हिंदू राष्ट्र है, कभी कोई कहता है कि हिंदुत्व ही देश की पहचान है। संघ प्रमुख ने बार बार ये कहने की कोशिश की है कि ये हिंदू राष्ट्र ही है, हिंदुत्व ही इसकी पहचान है। तो क्या मोदी सरकार में, मोदी राज में हिंदू राष्ट्र की मांग जानबूझकर बार बार उठाई जा रही है? यही वो मुद्दा है जिस पर हम चर्चा करेंगे। कई सारे बड़े सवाल इस पर खड़े होते हैं। सबसे पहले रुक करते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी का, जो हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, गोवा के कुछ मंत्री कह देते हैं, संघ प्रमुख बार बार कहते हैं कि हिंदुत्व ही पहचान है इस देश की। ये क्या है? क्या बार बार कोशिश हो रही है ध्रुवीकरण करने की? और इसके साथ ही जब वीएचपी के तोगड़िया साहब भी कह देते हैं कि मंदिर वहीं बनेगा, तो खुलकर सामने आ जाता है कि अब तो जैसे हर पर्दा हट गया है। अब तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व, और उस हिंदुत्व को कहीं ना कहीं बढ़ावा आप लोगों की तरफ से। देखिए, कम से कम समाज के बुद्धिजीवियों को तो यह प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। हर व्यक्ति जो इतिहास का थोड़ा जानकारी रखता है उसे पता है कि सिंधु नदी के आगे का क्षेत्र प्राचीन काल में, जिसको ग्रीक लोग साकोहा बोलते थे, वो हिंदू कहलाने लगा। वहां से हिंदुस्तान बना। यानी मूल अर्थों में यह एक भौगोलिक परिप्रेक्ष्य का क्षेत्र था। और आधुनिक संदर्भ में आए तो 1995 में सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट में कहा गया यह जीवन शैली को इंगित करता है। तो प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक कहीं यह जीवन शैली का संकेत है, कहीं भौगोलिक क्षेत्र है। हाँ। कहीं पर भी मत संप्रदाय का प्रतीक नहीं है। आप एक परिभाषा बताइए मत संप्रदाय की जो हिंदुत्व पर सही उतरती हो। इसका आपकी राजनीति से क्या लेना देना है? जीवन शैली नहीं, एक पूजा पद्धति नहीं, एक ईश्वर नहीं। इसका आपकी राजनीति से क्या लेना देना है? इसका आपकी राजनीति से क्या लेना? मुझे अपनी एक पूरी बात करने दें। जिस जीवन शैली की बात संघ प्रमुख ने कही है वो भारत की सांस्कृतिक पहचान है। इसमें उदारता की पराकाष्ठा यह है कि अपने दुश्मन के भी गुणों का सम्मान करो। भगवान राम ने अंतिम समय में रावण के पास भी भेजा था लक्ष्मण को कि इससे ज्ञान सीख के आओ। इससे ज्यादा उदारता दुनिया की किसी संस्कृति में आपको देखने को नहीं मिल सकती। उसी उदात्त जीवन शैली का परिप्रेक्ष्य उन्होंने कहा है। इसको सांप्रदायिक अर्थ में देखना नितांत गलत है और यह बुद्धिजीवियों की बुद्धिमत्ता पर प्रश्न चिन्ह है। सवाल तो यह है ना राकेश सिन्हा जी की अब ये राजनीति पर हावी हो रहा है, इसका इस्तेमाल हो रहा है, इन बातों का इस्तेमाल हो रहा है। वरना टाइमिंग देखिए, अभी ही हिंदुस्तान में सबको याद आ रहा है, अभी ही संघ प्रमुख को बार बार हर मंच पर यह कहना पड़ रहा है कि हिंदुत्व ही हिंदुस्तान की पहचान है। वीएचपी के नेता अब जाकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, जबकि जान रहे हैं कि कैसा मामला है, कैसे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही संवेदनशील मामला है। आरोप सीधा यह है कि ध्रुवीकरण की कोशिश है। अंजना जी, अभी आपने गोविंदा का जो तस्वीर दिखाया, जो कार्यक्रम दिखाया मुंबई का, वो धार्मिक कार्यक्रम है या सांस्कृतिक कार्यक्रम है? आप उसको क्या मानती हैं, धार्मिक या सांस्कृतिक? वो दोनों ही है, उसमें दोनों का ही समावेश है। मैं मानता हूं, नहीं, ठीक, बहुत अच्छी बात आपने की, दोनों का समावेश है, लेकिन सांस्कृतिक पक्ष उसमें अधिक है। आज तक या बाकी चैनल किसी धर्म को नहीं उभार रहे हैं, एक सांस्कृतिक पक्ष का प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, मोहन भागवत जी ने पहली बार ऐसा नहीं कहा है। जिनको नहीं मालूम है वो बंच ऑफ थॉट्स, विचार नवनीत श्री गोलवलकर जो संघ के द्वितीय सरसंघ चालक है, उनकी पुस्तक पढ़ लें, उनका 14वां अध्याय पढ़ लें। और संघ का 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने कहा था कि मैं कहता हूं भारत एक हिंदू राष्ट्र है। तब से लेकर मोहन भागवत जी और आगे भी हम हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं चाहते हैं। हम भारत सरकार से मांग नहीं कर रहे हैं, हम यह कह रहे हैं कि भारत की अस्मिता हिंदू है। और यह बात जब मोहन जी कहते हैं कि सभी संप्रदायों को समावेशित करने की क्षमता होती है, तो मोहन जी ने कोई नई बात नहीं कही। पंकज जी जानते होंगे, पंकज जी बहुत अच्छा पढ़ते लिखते हैं। आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए नेहरू जी का, उसका मैं ये पेज नंबर बताता हूं, 80 से 87 देख लीजिए। उसमें उन्होंने क्या कहा है, जो मोहन जी आज जिन शब्दों कह रहे उसी नेहरू भी कह रहे हैं। उस पुस्तक को भी डिराइव किया गया कि ये हिंदू शोविनिज्म है। राकेश जी, तो सवाल उठता है कि भारत की संस्कृति, जी सवाल सिर्फ इतना उठता है कि ये वही हिंदुस्तान है जिसमें हर मजहब का इंसान रहता है। किसी एक धर्म को यह बता देना कि उसी संस्कृति में सब ढल जाएं, बिल्कुल गलत है। किसी भी देश के विकास की सबसे बड़ी प्रामाणिकता यही है कि उसमें माइनॉरिटीज किस आजादी के साथ रह सकते हैं। जफर आप जिलानी साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, उसके बाद पंकज जी आपके पास भी आऊंगी। ये जो तमाम बातें हो रही हैं, सवाल ये है कि अगर अयोध्या को भी उसके बीच में लाया जाता है तो फिर ये बवाल और ये पूरा विवाद किस तरफ जाता दिखता है? देखिए, ये बिल्कुल गलत तस्वीर है। और जो बात कही जा रही है, चाहे सुधांशु जी कह रहे हैं या राकेश सिन्हा साहब, कि हिंदू लफ्ज जो यहाँ इस्तेमाल हो रहा है वो एक सभ्यता के सिविलाइजेशन नहीं, कल्चर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है।
हम ऐसे कहना चाहते हैं कि हिंदू कल्चर नाम का कोई कल्चर मुसलमानों पर लागू नहीं होता है, और अगर होता तो संविधान में कल्चरल राइट एक फंडामेंटल राइट न होता। संविधान ने ये राइट रिलीजियस राइट भी दिए है और कल्चरल राइट भी दिए है। इसका मतलब कोई हिंदू कल्चर नाम की चीज इस देश में नहीं थी, तभी संविधान के निर्माताओं ने ये कहा था कि कल्चरल राइट भी हो गए लैंग्वेज के साथ में। ये आर्टिकल 29-30 की लैंग्वेज है। तो ये कहना कि साहब हिंदू शब्द जो है वो कल्चर डिनोट करता है, रिलीजन डिनोट नहीं करता, मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। जवाब ये लोग दीजिए राकेश जी कि कहाँ से हिंदू रिलीजन खत्म होता है और कहाँ से हिंदू कल्चर शुरू होता है। जिलानी साहब, एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। क्योंकि संविधान मैं सिर्फ संविधान के ताल्लुक से पूछ रहा हूँ आपसे कि संविधान में कहाँ पर हिंदू रिलीजन खत्म हो जाता है और हिंदू कल्चर शुरू हो जाता है, जवाब और कहाँ पर मुसलमानों का रिलीजन आता है। जिलानी साहब, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। वो कौन सा संविधान था जिसके तहत केरल में एक मंदिर को मस्जिद बना दिया गया जो चेरावन मॉस्क है, जो विश्व का दूसरा पुराना मस्जिद है, अभी भी वहां पीतल के दिए जलते हैं। ये क्या संविधान क्या बिल्कुल गलत कर रहे हैं, तारीख को आप मस्त कर रहे हैं, हिस्ट्री को आप डिस्टार्ट कर रहे हैं। कोई मंदिर को मस्जिद नहीं बनाया गया है, ये पूरी हिस्ट्री है। आपने यही बात है जो जजमेंट आ गया है कि नहीं कोई मंदिर नहीं बनाया गया। आप हिस्टोरिकल फैक्ट गलत बात है। सर सैयद अहमद खान ने कहा था, बिल्कुल गलत बात है। पार्टीशन का कोई मंदिर को मस्जिद नहीं बनाया गया है, आप गलत अलग कर दिया मुसलमानों को, और भारत का मुसलमान हिंदू शब्द में मुसलमान नहीं आते। हम माफ कीजिएगा, बिल्कुल नहीं आते। आपने जो कहा है हिंदू पर्शियन और उसके मानी काला होता है, ये सिंधु और जो है जो आपने उसको हिंदू को सिंधु से बनाया, उसमें भारत के इतिहास की सुई को प्री पार्टीशन डेज में ले जाना चाहते हैं आप। तो राकेश जी बिल्कुल गलत आप कह रहे हैं। आप ले जाना चाहते हैं उसको 900 साल पुराने की पे। हिंदुस्तान का लफ्ज अल्लामा इकबाल ने इस्तेमाल किया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उसका ताल्लुक कतई नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को डिनोट करता है, पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने कहा है। और ये जो बात आप सिंधु की कह रहे हैं तो वो हिंदुस्तान के ऊपर लागू होती है, हिंदू कल्चर। सुधांशु जी का जवाब सुन लेते हैं। आप जो हिंदू राष्ट्र के या हिंदुत्व बात करते हैं अलग है। देखिए, मैं जफरयाब जिलानी साहब से कहना चाहूंगा, जो संस्कृति की बात कही, तो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है इंडोनेशिया, जहां की इंटरनेशनल एयरलाइंस का क्या नाम है, गरुड़ एयरवेज, जो भगवान विष्णु का वाहन है। वो लोग उसको संस्कृति का प्रतीक मानते, धर्म से नहीं जोड़ते। और अभी अल्लामा इकबाल साहब का इन्होंने जिक्र किया, तो अल्लामा इकबाल साहब ने ही ये भी बोला था कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझती है उनको इमाम हिंद। उन्होंने इनको गॉड ऑफ द लैंड कहा था, सांस्कृतिक प्रतीक था, उसको धर्म से नहीं जोड़ा था। और जिस कारण से उन्होंने कहा है भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहां सारे धर्म है, पारसी दुनिया से खत्म हो गए, सिर्फ भारत में यहूदियों के साथ एकमात्र देश है जिसने वो नहीं किया। और 72 इस्लाम के फिरके हैं, सारे के सारे हैं तो सिर्फ भारत में, सबसे पुराना चर्च है तो सिर्फ भारत में। और जिस कारण से यह है, जिस जीवन शैली के कारण है, जिस सिद्धांत के कारण है, वही हिंदुत्व है। इसको नकारने का जो प्रयास है वो वही है कि वंदे मातरम 1905 में हिंदू मुसलमान मिलकर गा रहे थे, बंगाल विभाजन के समय, 47 में आजादी समय गाया गया, आज वो सांप्रदायिक हो गया। राम राज्य का कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी का सांस्कृतिक था, आज सांप्रदायिक हो गया। तो ये तो तथाकथित सेकुलर दलों की राजनीति के चलते हुआ है। उस वक्त भी उसके खिलाफ, उस वक्त भी सारे कांग्रेस के लीडरों ने वंदे मातरम के खिलाफ तहरीक चलाई थी और उन्होंने नहीं पढ़ा था। तारीख को बदली। अरे असली बहस को कहां से कहां आप ले जा रहे हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता और जीवन शैली और ये सब छोड़िए, असली मुद्दा क्या है। असली मुद्दा समझने की जरूरत है। मुझे तो थोड़ा सा तरस आ रहा है। देखिए, बार बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत जी को ये कहना क्यों पड़ रहा है। ये कहना इसलिए पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी सामाजिक ध्रुवीकरण करके पहली बार भारतीय जनता पार्टी इतने वर्षों के बाद पूरी मेजॉरिटी के साथ सत्ता में आके बैठी है। और इस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े बाकी तमाम संगठनों के लिए अप्रासंगिक होने का खतरा पैदा हो गया है। इसलिए वो हिंदू राष्ट्र का ये मुद्दा उठाकर ध्रुवीकरण पे पूरे हिंदुस्तान को जीत लिया, मतलब पूरी जनता ध्रुवीकरण का इंतजार कर रही थी। सामाजिक ध्रुवीकरण, कांग्रेस ने यही सबक लिया है। सामाजिक ध्रुवीकरण इस चुनाव नतीजे का सबसे बड़ा कारण था। और आरएसएस को अपने अप्रासंगिक होने का खतरा पैदा हो गया है। इसलिए वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा बढ़ चढ़कर हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। बार बार बंसल साहब एक बार जल्दी से आप नहीं ये तो गड़िया साहब के बयान पर आपसे बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है मेरा।
ये क्यों ऐसे मुद्दों को बार बार कुरेद रहे हैं? क्या चाहते क्या हैं आप लोग? हिंदुस्तान को क्या बनाना चाहते हैं? नहीं, क्या राम मंदिर का मुद्दा कोई गलत मुद्दा है? आप क्या क्या चाहती हैं? आप भगवान राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए? जब कोर्ट के तहत कोई मामला चल रहा है, कोर्ट ने तो डिसाइड कर दिया, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, कोर्ट में क्या रह गया अभी? अब तो संसद ने करना है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए अंजना जी, इस बात को घुमाने की कोशिश मत करिए, बिल्कुल घुमाने की कोशिश मत करिए। प्रवीण भाई तोगड़िया जी ने बिल्कुल साफ कहा है कि भगवान राम आस्था के केंद्र हैं, रग रग में राम बसे हुए हैं, वहां पर राम मंदिर है, उसको भव्य बनाना है। भव्य बनाने में क्या दिक्कत है? क्यों होनी चाहिए दिक्कत, मुझे बताइए। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, वक्त की कमी है, जल्दी से इन तमाम विषयों को छूते हुए सुधांशु जी, मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा है कि राजनीति का इससे क्या लेना देना? क्योंकि हमेशा यह होता रहा कि संघ एक सांस्कृतिक परंपरा को आगे ले जाने की बात करता है, राजनीति में इसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी क्यों मौन हैं? ये कहना है कई नेताओं का, कांग्रेस पार्टी का, विपक्ष का, कि अगर यही हिंदुत्व आपका एजेंडा था तो फिर मैनिफेस्टो में भी क्यों नहीं अच्छे से इसको डाल दिया? क्यों नहीं लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी देश के सामने साफ कर दिया कि इस पर उनका क्या स्टैंड है? देखिए, इसमें कहीं किसी प्रकार के कंफ्यूजन की बात नहीं है। संघ एक सांस्कृतिक संगठन है और वह सांस्कृतिक दृष्टि से अपनी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाता है, और ये बातें तो संघ के कार्यक्रमों में सदैव से कही जाती रही हैं। समस्या यहां संघ की और भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, समस्या भारत के इंटेलेक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट की है कि भाजपा की सरकार आने के बाद एक तो वो उस चीज को महत्व ज्यादा देते हैं और फिर उसको एक विशेष परिप्रेक्ष्य में रखकर देखने का प्रयास करते हैं, और परिप्रेक्ष्य में भी उन शब्दों की परिभाषा को नहीं समझते हैं, उसे नकारने का प्रयास करते हैं। हम सीधी सी बात कहते हैं, भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आप कह देंगे ये सांप्रदायिक है क्या? ये हिंदुत्व से जुड़ा इसलिए सांप्रदायिक नहीं, सत्यमेव जैसे भारत की सांस्कृतिक और विचार का प्रतीक है, जो हिंदू धर्मशास्त्र मुंडकोपनिषद से लिया गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं संस्कृति और धर्म को समझने में बहुत बड़ी चूक हो रही है। मैं एक बात इसमें कहना चाहता हूं, जितने भी ये जो तथाकथित सेकुलरवादी नेता हैं या बुद्धिजीवी हैं, वो इस बात को समझना पड़ेगा उनको कि अगर इस देश के अंदर हिंदुत्व जीवित नहीं होता, हिंदुत्व का जो विचारधारा नहीं होती, तो आज ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और इस्लामाबाद की तरफ, ये बाकी देशों की तरफ बन जाता। और ये जो बने तो सेकुलर कंट्री थे, लेकिन उसके बाद में इस्लाम बन गए। और इसी बात को आज हिंदुत्व के कारण ही बाकी सारी मतपंथ संप्रदाय इसमें जिंदा है, अन्यथा तो ये देश कभी का सांप्रदायिक हो जाता। अभी जिस सेकुलरिज्म की बात करो, सेकुलरिज्म को वाकई में डिफाइन करने की आवश्यकता है कि जिस सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़ करके हम लोग बार बार जो है ना इसको हिंदुत्व को गाली देते हैं, ये गलत है। हिंदुत्व के लिए जो डेफिनेशन शुरू से संघ ने कही है, उसी डेफिनेशन पे चल रहा है, और वही वास्तव में शाश्वत सत्य है इस देश का। उस सत्य को स्वीकारना पड़ेगा। और इसका किसी रिलीजन से कोई लेना नहीं है। पंकज जी, इसका नहीं सामाजिक सद्भाव है, इसमें दुर्भाव कहाँ है? इसमें हिंदुत्व में दुर्भाव है ही नहीं। यही तो मैं कह रहा हूँ आपको। देखिए ये अगर देश का शाश्वत सत्य ये नहीं है कि आप अपने विचार दूसरों पर थोप दें। नहीं, विचार थोपने वाली बात नहीं है। लेकिन ये भी समझने की जरूरत है। थोपने की बात अपनी जगह, एक और बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर क्या हासिल? क्योंकि अभी हिंदुत्व को आप सब ऐसा शाश्वत सच और ऐसा उपाय और ऐसा मंत्र बता रहे हैं जादू का, जिसके पास हर चीज का इलाज है, लेकिन इस देश की आधी से ज्यादा, आपके लिए सत्य होगा, इस देश की आधी से ज्यादा आबादी आज भी भूखे पेट सोती है। कभी उसके इलाज के बारे में, क्योंकि उसी के नारे पर आप पहुंचे हैं सत्ता में, कम से कम बीजेपी। हल्ला बोल के इस मंच पर आप भी होते हैं शामिल। हमने आपसे भी सवाल पूछा था और आपके जवाब ये कहते हैं कि 73% जनता जो देख रही है शो को, वो ये मानती है कि मोदी राज में संघ वीएचपी पुराने रंग में लौटे हैं। जी हाँ, संघ और वीएचपी पुराने रंग में लौटे हैं और उसी हिंदुत्व के एजेंडे पर और भी प्रबल तरीके से बोलने लगे हैं। 73% जनता जो कम से कम हल्ला बोल देख रही थी, वो यही मानती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देखते रहिए।